Viewers, today our topic of discussion is sulfonamide and fluoroquinolones antibiotic, and also we would like to discuss the metronidazole, antiprotozoal and also antibiotic. सल्फोनामाइड क्या है? सल्फोनामाइड सल्फर कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स हैं और ये पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एनालॉग है। ठीक है, फोलिक एसिड के अंदर दो रिंग होते हैं, एक टेरिडीन रिंग, एक पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। तो जो टेरिडीन है इसका एनालॉग मीथोट्रेक्सेट है जो कि एंटी मेटाबोलाइट है, एंटी कैंसर भी है। और जो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एनालॉग हैं वो सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम दो एनालॉग हैं। ये फोलिक एसिड सिंथेसिस में दो मुख्तलिफ जगह पर जो एंजाइम है उनको ब्लॉक करते हैं और उसकी जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है, क्योंकि वो खुद फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं कर पाता। ठीक है, अब होता यूँ है कि जो सल्फोनामाइड है ये कौन सा एंजाइम ब्लॉक करता है? कंपिटिटिव इनहिबिटर ऑफ डाईहाइड्रोट्यूरेट सिंथेज। ठीक है, और ये उसको ब्लॉक कर देता है और फोलिक एसिड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं। और जो ट्राइमेथोप्रिम है ये कौन सा एंजाइम? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये जो एक्टिव फॉर्म है फोलिक एसिड की टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड उसको नहीं बनने देता। अब इनकी कम्बिनेशन भी आती है सल्फामिथाक्साजोल 1/20 के रेशो में। ठीक है, सल्फामिथाक्साजोल वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करती है, वो भी हम उस पर भी नजर डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। आईवी फॉर्म में जो सल्फोनामाइड्स अवेलेबल हैं उनमें है सल्फामिथाक्साजोल, सल्फाडायजीन, सल्फासाक्साजोल। ये शॉर्ट एक्टिंग जो है ये उसमें अवेलेबल है। लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन और सल्फाफेनाजोल। ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग आईवी जो है सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स हैं। आगे जीआईटी में जो इस्तेमाल होते हैं सल्फासेलाजीन और सल्फाथायाजोल। सल्फासेलाजीन का मैं आपको बता दूं ये क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये आगे आप जीआईटी डिजीजेज में डिस्कस करेंगे हम कि उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। और सल्फासेलाजीन जो है ना 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। और क्रोन डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज जिनको कहते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। लोकल जो है लोकल यूज है वो उसमें है सिल्वर सल्फाडायजीन और सल्फासीटामाइड। सल्फासीटामाइड ये आई ड्रॉप्स में इस्तेमाल होती है। इसके एक क्वेश्चन आया था, एक बार एमसीक्यूज आया था कि लोकल जो है सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स कौन सी हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, एनटीएस में एक दफा क्वेश्चन आया था। अब सल्फोनामाइड क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। मैंने उस दिन पहले आपको बताया था टेस्ट सीसी, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, सल्फोनामाइड्स बताया था। सल्फर कंटेनिंग जो एंटीबायोटिक्स हैं और ट्राइमेथोप्रिम, क्लिंडामाइसिन और क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, और पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एनालॉग है। पैरामाइनो बेंजोइक एसिड फोलिक एसिड का एक जो है रिंग है उसका एनालॉग है। ठीक है, इसीलिए ये एंजाइम को कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करता है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसकी एसिटाइलेशन होती है। ठीक है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग इसकी बहुत ज्यादा है। अब जो ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करते हैं जैसे वारफरीन है उन्हें ये डिस्प्लेस कर देते हैं, जिससे आईएनआर वारफरीन की बढ़ जाती है। इसका ड्रग इंटरेक्शन है वारफरीन के साथ। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट के साथ है, फेनिटाइन के साथ है, क्योंकि ये जो 3 ड्रग्स हैं ये इनकी प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है। जब आप सल्फोनामाइड्स देंगे तो वो क्या करेगा कि इन तीनों ड्रग्स को या इन तीनों में से किसी एक को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस करेगा तो वो ड्रग फ्रीली अवेलेबल होगी। जो प्रोटीन बाउंडेड ड्रग होती है वो आपके बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही होती, वो आप रिस्पांस पैदा नहीं कर रही होती। लेकिन जैसी प्रोटीन से डिस्प्लेस होती है वो ड्रग फ्रीली अवेलेबल होती है और वो रिस्पांस पैदा कर रही होती है। अब वारफरीन जो है ये इंतहाई जो है वो मकसद है कि वो डेंजर ड्रग भी हो सकती है। अगर इसके लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट शो हो जाए, आईएनआर बढ़ जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो वारफरीन में हम आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो मॉनिटर करते हैं। ठीक है, 2 to 3 होनी चाहिए। अब ये इसका जो है कि किन जो इसकी इंडिकेशंस हैं, कौन कौन सी डिजीजेज में ये यूज हो सकती है। नोकार्डियल इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस है, नोकार्डियल इन्फेक्शन में। ठीक है, बर्न्स में सल्फाडायजीन यूज होती है, इसकी क्रीम आती है सल्फाडायजीन, अक्सर सिल्वर सल्फाडायजीन की क्रीम आती है। ठीक है, और इसके जो साइड इफेक्ट है, जो इसका प्रोनाउंस्ड साइड इफेक्ट है वो है हेमोलाइसिस। ये मकसद ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी जिनको हो जाए उसके अंदर ये यानी मकसद है कि एनीमिया काज करते हैं।
बाकी कर्निचुरस ये है कि बच्चों के अंदर आप देते हैं तो ये बिलिरुबिन चूंकि प्रोटीन के साथ अटैच होती है, ऐसी है, उसको ये प्रोटीन से डिस्प्लेस करेगी और वो जाके ब्रेन मेम्ब्रेन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, जिससे उसको हम जो है ना वो कर्निचुरस कहते हैं। ठीक है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ये काज करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट, सल्फोनामाइड्स, एलोपेरिनॉल, ठीक है, ये और फेनिटाइन, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम काज करते हैं। ठीक है, आगे ट्राइमेथोप्रिम जो है हमेशा जो है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है सल्फोनामाइड्स के साथ, और ये रेशो जो इनकी होती है 1:20 रेशो में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी फोलिक एसिड एनालॉग है और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, इनको हम यूटीआई में भी सल्फामेथाक्साजोल और उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सट्रान के नाम से ये आता है अक्सर कम्बिनेशन में यूटीआई में, और बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका जो साल्मोनेला टाइफी उसको ये कवर करते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस उसको कवर करते हैं, नो कार्डियल इन्फेक्शन उसको कवर करते हैं। बाकी ये बच्चों के अंदर नहीं देते, और अगर एक ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी है एक पेशेंट को, उसके अंदर हम ये नहीं देते। तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है, और इनका बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीबायोटिक के तौर पे इन्फेक्शन में, सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इनको हम कहते हैं नेलिडिक्सिक एसिड एनालॉग। क्या कहते हैं? नेलिडिक्सिक एसिड एनालॉग। ठीक है, क्विनोलोन्स वैसे इन्हें कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो है इसकी नॉरफ्लॉक्सासिन है, सेकंड जनरेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन है, थर्ड जनरेशन जो है इसकी कौन सी है? लिवोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन और स्पारफ्लॉक्सासिन। फोर्थ जनरेशन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये इनकी वो ट्रेवोफ्लॉक्सिन भी इसके साथ होती है फोर्थ जनरेशन में। अब ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूटीआई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आपको पता है यूटीआई में फ्लोरोक्विनोलोन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इकोलाई, एस्करिकिया कोलाई इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर में बहुत ज़्यादा माइकोप्लाज्मा नमूनिया। ठीक है, उसमें उसको कवर करते हैं माइकोप्लाज्मा नमूनिया। ठीक है, और बाकी जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डीएनए गायरेज इनहिबिटर। डीएनए गायरेज ये एंजाइम है जो डीएनए को रिकाइल करता है, रिलैक्स करता है, खोलता है। जब डीएनए सुपर कायल हुआ होता है, एक दूसरे के इर्द गिर्द उसके जो वो बाइंडिंग हुई है उसको रिकाइल करते हैं, ताकि एक तो प्रोटीन सिंथेसिस हो, दूसरा रेप्लिकेशन के लिए जब उसे पूरा डीएनए को जैसे जिप होती है, जिप में जब जिपर उसको हम खोलते हैं तो जिप की एक साइड इस साइड पे चली जाती है, दूसरी साइड पे। अब एक साइड चली गई है तो उसकी कापी अलग बनेगी, दूसरी की कापी अलग बनेगी। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह डीएनए गायरेज जिपर का काम करता है। ठीक है, समझे मेरी बात? आसान अल्फाज में समझाने के लिए। ठीक है, तो उस जिपर को हम जो है ब्लॉक कर देते हैं, तो डीएनए जो सिंथेसिस है, डीएनए रेप्लिकेशन है, वो नहीं हो पाएगी। समझ आई मेरी बात? डीएनए गायरेज इनहिबिटर, डीएनए गायरेज कौन सा? 2 सेकंड, 2 और 4 होते हैं, 2। ठीक है, अब जो है ये इस्तेमाल होते हैं गोनोरिया, सूडोमोनास यूरिजिनोसा, इकोलाई और साल्मोनेला टाइफी। इनका साइड इफेक्ट क्या है? माइल्जिया, मसल्स पेन। ठीक है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर देते हैं, जस्ट लाइक मैक्रोलाइड्स उनकी तरह। इस कंट्राइंडिकेटेड भी थे टेलिथ्रोमाइसिन के साथ। कार्टिलेज एरोजन या कार्टिलेज डैमेज, आर्थ्रोपैथीज यानी कार्टिलेज डैमेज, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। और डैमेज टेंडिनाइटिस, टेंडन्स जो आपके मसल्स के साथ अटैच होते हैं उनको डैमेज करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, और इनका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है एज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स को। लेकिन इनके साथ आप एक चीज़ एज अ फार्मासिस्ट ध्यान में रखें कि जब भी आप फ्लोरोक्विनोलोन डिस्पेंस करेंगे, आप पेशेंट को ये गाइड करेंगे कि यू हैव टू अवॉइड कैल्शियम। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ एनी डाइवेलेंट कीटाइंस। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कोई भी आप आयरन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स आप उसके साथ नहीं दे सकते। इवन कि आप डाइट के साथ भी, खाने के साथ भी इन्हें ना दें। ठीक है, 1 घंटा
पहले लें या 2 घंटे खाने के बाद लें, ठीक है, तभी मैक्सिमम इफेक्ट इनका पैदा होता है। अदरवाइज ये होता है कि पेशेंट इन्हें दूध के साथ ले लेते हैं और इनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाती, ये भी चिलेट्स बनाते हैं, ठीक है। फ्लोराइड फ्लोरोक्विनोलोन्स का मतलब है फ्लोरीन एटम इनके अंदर है, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, समझ आई मेरी बात। और जब आप कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम 2+ पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये उसके साथ कम्प्लेक्स बना देते हैं, चिलेट्स बना देते हैं, तो ये इनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है और फिर उसका रिजल्ट हमें नजर नहीं आता, ठीक है। ये सारा मेट्रोनिडाजोल जो है वो क्या करते हैं, वो फ्री रेडिकल पैदा करती है। मेट्रोनिडाजोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फ्री रेडिकल पैदा करती है जो डीएनए को डैमेज करती है। बैक्टीरियासाइडल है, एंटी प्रोटोजोल है। कौन से एंटी प्रोटोजोल आप कवर करती है, ठीक है, जो मकसद है कि आप डायरिया काज करते हैं, ठीक है, उनको कवर करती है। ट्रैकोमोनास उसको कवर करती है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो एनारोब बैक्टीरिया खासतौर पे क्लाइमेडिया उसको कवर करती है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया, उसका साइड इफेक्ट है मेटेलिक टेस्ट और साथ जो है ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन पैदा करते हैं। किसके साथ? एथेनॉल के साथ डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन मेट्रोनिडाजोल का, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ये ओरल डोजेज फार्म में और इन्फ्यूजन में ये अवेलेबल है और एज एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है।